হ্যালো স্টুডেন্ট, আমি সোমা মাহাতো कुकुले तुम्हारे स्वागत জানাচ্ছি। आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनका मातृभाषा हिंदी है और स्कूल में एक सब्जेक्ट बंगाली है। आज हम लोग एक पोएम यानी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है हार्ट। आप लोगों ने व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, संयुक्त वर्ण और संख्या ये जो क्लासेस है लगता है मुझे कि आप लोगों ने किया है, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि ये सारे क्लास आप लोगों ने किया था। ठीक है, तो जो जो भी भूल चुके हैं वो फिर से वो वाले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज मैंने हिंदी में यहाँ कुछ नहीं लिखा, सिर्फ बंगाली में ही लिखी हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के बारे में पता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, हार्ट। ये किताब के 53 पेज वहां आप लोगों को मिलेगा। 53 मतलब ऐसे 53। ठीक है, ये पेज खोलिए और एक पेंसिल और कॉपी भी साथ रखिए। देखिए, मैं पहले बंगाली में पढ़ूंगी, उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले ये कविता पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत जानना है कि हार्ट क्या चीज है। बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको पता नहीं है उन बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ। हार्ट एक बाजार के जैसे होता है, लेकिन बाजार डेली बैठता है, हार्ट डेली नहीं बैठता। हफ्ते में एक दिन हार्ट बैठता है किसी जगह, और जिस जगह हार्ट बैठता है वहां क्या होता है, 3-4 गांव को लेके या फिर कभी 10-12 गांव को लेके सिर्फ एक ही हार्ट वहां एक जगह बैठता है, और उसको बहुत ही बड़ा बाजार है, वहां आप जो चाहो, जो आपके मन में है, हाट में सब कुछ मिलता है। जो नॉर्मल बाजार में आप लोगों को नहीं मिलता वो सारा सामान भी आपको हाट से मिल सकता है, बहुत ही कम दाम में। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो हर हफ्ते हाट के दिन के लिए वेट करते हैं, कब हाट आएगा, अच्छी सब्जी फल कम दाम में वो लोग खरीद के लाएंगे। ठीक है, तो इसको हाट बोलते हैं, बाजार से भी ज्यादा बड़ा और कम दाम में जहां सामान मिले। हफ्ते में एक ही दिन हाट होता है, तो वही उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हाट ज्योतिन्द्रनाथ सेनगुप्त, कवि का नाम क्या है, ज्योतिन्द्रनाथ सेनगुप्त। दूरे दूरे ग्राम 10-12 खानी, माझे एकखानी हाट, সন্ধ্যায় সেথা জলে না प्रदीप, प्रभाते पड़े ना झाट। 4 लाइन मैंने पढ़ा अभी, ये 4 लाइन का मीनिंग देखिए। दूर दूर में बहुत सारे छोटे छोटे गांव है। कितना गांव है, 10 से 12 गांव है। उसके बीचों बीच एक जगह हाट होता है। संध्या काल में, हाँ, संध्या काल में क्या होता है, वहां कोई दीप नहीं जलाता। दीप, दीप मतलब क्या होता है, प्रदीप। पूजा जो दिया बाती होता है ना, पूजा का समय होता है। सुबह हम लोग एक बार पूजा करते हैं, शाम को एक बार पूजा करते हैं। शाम वाले जो पूजा होती है संध्या के काल में, वो पूजा हाट में नहीं होती। प्रभाते पड़े ना झाट, प्रभात इसका मतलब है सुबह। सुबह वहां कोई झाड़ू नहीं लगाता, क्योंकि हम हमारे घर में क्या करते हैं, सुबह उठ के झाड़ू लगाते हैं, घर को पोंछते हैं और पूजा करते हैं। शाम को क्या करते हैं, और एक बार हम लोग पूजा करते हैं, है ना। ज्यादातर घर में यही होता है, यही नियम है संसार का। लेकिन हाट ये किसी का घर नहीं है, इसलिए वहां कोई पूजा नहीं होती संध्या काल में। वहां सुबह के टाइम कोई झाड़ू नहीं लगाता, झाड़ू लगा के वो जगह साफ कर देगा, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। लेकिन ये हाट कहाँ होता है, 10-12 गांव आसपास है और बीच में वो हाट होता है।
ठीक है, हफ्ते में एक दिन 10-12 गांव से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं हाट से अपने पसंदीदा सामान खरीदने के लिए। तो ये 4 लाइन का मीनिंग आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, एक बार देख लीजिए। इसके बाद देखिए, বেচা কেনা সেরে বিকাল বেলায় যে যাহার শবে ঘরে फिरे जाए। मतलब जो भी खरीदना था, जो भी बेचना था, वो सब कुछ हाट में जब हो जाता है, मान लीजिए मैं जा रही हूँ मेरा कुछ सामान बेचने, कोई भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि दुकानदार ही बेचेगा। एक किसान है जिसकी खेती बहुत अच्छी हुई है, तो वो अपने फसल लेके भी जा सकता है हाट में, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है। तो जब उन लोगों का खरीदना, बिक्री, ये सब कुछ हो जाता है, तो शाम को वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने घर लौट जाते हैं। बॉकेर पाखाई आलोक लुखाई छाड़िया कुबेर माठ। मतलब बॉक जो सफेद कलर के जो पंछी होते हैं, हाँ, एक पैर में जो खड़े होते हैं, वो वाले पंछी, जब वो शाम के टाइम घर लौटते हैं, हाँ, तो तब क्या होता है, उनके मतलब जो बॉक है वो उड़ के जा रहे हैं, और जो लाइट है वो लाइट छुप जाता है। वो बॉक उड़ते हैं, उसी में लाइट छुप जाता है, मतलब इतना कम लाइट होता है। दूरे दूरे ग्राम जोले उठे दीप आधारेते थाके हाथ। दूर दूर में जितने भी 10-12 गांव था, सभी गांव में, सभी घर में क्या होता है, दीप, हाँ, मतलब संध्या बाती के टाइम जो दीप, हमारे माँ दादी जी जो दीप लगाते हैं, कभी कभी हम लोग भी पूजा करते हैं, हर घर में प्रदीप चलता है। लेकिन वो जो हाट है वहां कोई भी प्रदीप नहीं वहां रखता, तो फिर वो हाट ऐसे ही अंधेरे में जैसे खो जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो पैरा है उसका मीनिंग ये हो गया हम लोगों का, कोई प्रॉब्लम, एक बार देख लीजिए। इसके बाद पेज नंबर 54 देखिए, निशा नामे दूरे श्रेणी हारा एका क्लांत काकेर पाखे नदीर बातास छाड़े प्रश्वास पार्श्वे पाकुर शाके। निशा मतलब रात्रि, अंधकार जब छा जाता है तब क्या होता है, काक मतलब कौआ, वो अपने घर लौटता है, और नदीर बातास छाड़े प्रश्वास मतलब नदी के पास ही ये हाट हुआ था, इसलिए बहुत भीड़ थी, बहुत शोर शराबा था। लेकिन शाम को जब सभी लोग घर चले जाते हैं, बेचारी नदी वो भी बोलती है कि मैं बच गई, अब माहौल शांत है। हाटेर दोचाला मुदिलो नयान कारो तोरे तार नाई आह्वान बाजे बायु आशी বিদ্রুপ বাসি জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে निर्जन हाटे रात्रि नामिलो एকক काकेर डाके। देखो इसका मीनिंग क्या है, हाटेर दोचाला, हाट में जो दुकान है ना, वो दुकान पक्का दुकान नहीं है, एकदम ईंट से बना हुआ ऐसा नहीं होता। रोड पर ही बैठ जाते हैं इंसान, और यहाँ बांस, 2 बांस होता है, बांस के ऊपर यहाँ एक छाव जैसा एक कपड़ा टांग देते हैं, तो ये हो गया दो चाला, ठीक है, इसी को दो चाला बोलते हैं। तो हाटेर दो चाला मुदिलो नयान, मुदिलो मतलब बंद कर रहे हैं, नयान मतलब आंख, मान लीजिए ये उनका आंख है, तो जब हाट खत्म हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये जो बांस है इसको यहां से हटा दिया जाएगा, ये अगर हट जाएगा तो ऊपर का हिस्सा क्या होगा, गिर जाएगा, गिर के यहाँ आ जाएगा। इसी को बोला जा रहा है कि आंख अभी तक खुला हुआ था दुकान का, अब वो बंद हो चुका है, ठीक है, हाट के जो दुकान है उसका आंख बंद हो चुका है। कब, संध्या के टाइम। कारो तोड़े तार नाई आह्वान, आह्वान मतलब बुलाना। जब हाट चल रहा था, यहाँ जो दुकानदार बैठा था
वो सबको बुला रहे थे, आइए बाबूजी यहाँ से सामान खरीदिए, सस्ता सामान, टिकाऊ सामान, ठीक है, ऐसे करके बुला रहे थे। लेकिन जब ये हाट खत्म होता है तब यहाँ जो दुकानदार बैठा था वो भी नहीं है, वो भी अपना घर चले जाते हैं। तो फिर कोई किसी को नहीं बुलाता, क्योंकि हाट में अब कोई नहीं है, सब अपने घर संध्या काल में लौट चुके हैं। बाजे बायु आशी, विद्रुप बाशी, जीर्णो बाशेर फाके। एक हवा बहती है और वहां सिर्फ बांस, ये दो बांस है, वो दो बांस रहता है, बाकी और कुछ नहीं रहता। कोई भी इंसान हाट में अब मौजूद नहीं है। पूरा सुबह, पूरा दोपहर, शाम के पहले तक हाट चलता है, तब बहुत भीड़ होती है। लेकिन जैसे ही शाम हो गया, सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। दुकान जैसे अपने आंखें बंद कर लेता है, किसी को नहीं बुलाता। हाँ, और ऐसे ही हवा बहती है, वो किसी को नहीं लगता। सिर्फ यहाँ जो बांस बिखरे हुए पड़े होते हैं, दुकान के बांस, उस पर से हवा गुजर जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। दिवसेते शेथा কত কোলাহল, চেনা অচেনার ভিড়ে, কত না ছিন্ন চরণ চিহ্ন, ছড়ানো সে ঠাই ঘিরে। दिवसेते मतलब दिन के समय, क्या होता है, কত कोलाहल मतलब बहुत शोर। दिन के टाइम हाट में बहुत ज्यादा शोर होती है। चेना अचेना भीड़े, कुछ जान पहचान के इंसान हाट में मिल जाते हैं, कुछ एकदम बिना जान पहचान के अजनबी, वो भी हाट में मिलते हैं। क्योंकि 10-12 गांव के सारे लोग एक ही हाट में आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को कोई नहीं पहचानता, ठीक है। तो ऐसे लोग भी हाट में आते हैं। কত না ছিন্ন চরণ চিহ্ন ছড়ানো সে ঠাই ঘিরে, मतलब जो पैर का जो छाप होता है, उस हाट के मिट्टी में बहुत सारे जान पहचान के अजनबी, बहुत सारे लोगों के पैर के छाप मिलते हैं, ठीक है, पैर के निशान मिलते हैं। उस निशान में कोई अपना पराया नहीं है, सभी लोग आते हैं तो सभी के पैर के निशान हाट में मिलते हैं। মাল চেনা চেনি, দর জানা জানি, কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি, হানাহানি করে কেউ নিল ভরে, কেউ গেল খালি ফিরে। मतलब माल, जो माल खरीदने आए थे उसको पहले परखना है, तो परख लेते हैं सही है कि नहीं। दौड़ जाना जानी मतलब उसकी कीमत कितना है, इस दुकान में अगर 5 रुपया है तो दूसरे दुकान में कितना दाम है, ऐसा करके पूरा दाम जान लेते हैं। कानाकोड़ी निये कतो टानाटानी मतलब कोई सामान पसंद आ गया तो जो खरीदना चाहते हैं वो बोल रहे हैं कि देखिए भैया मैं 5 रुपया ही दूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगी। और दुकानदार बोल रहा है नहीं दीदी 6 रुपया ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करके झगड़ा होता है, झगड़ा करके कौन जीतेगा, बहस होती है, उस बहस में कौन जीतेगा, इस प्रकार का हाट में होता है। तो ऐसे ही बहस होते होते कोई बहस में जीतता है, कोई हारता है। कभी कभी दुकानदार जीत जाता है, अगर वही सामान, ताजा सामान किसी और दुकान में नहीं है तो फिर 6 रुपया देके ही हमें सामान खरीदना होगा। और अगर वही सामान हर जगह है तो फिर जो खरीदना चाहता है वो दाम कम करने की कोशिश करता है, तब दुकानदार को मानना ही पड़ता है, ठीक है 6 रुपया नहीं 5 रुपया ही दे दीजिए। तो ऐसा करके दिन के आखिर में किसी का प्रॉफिट होता है, किसी का लॉस होता है। दिवसे থাকে না কথার অন্ত, চেনা অচেনার ভিড়ে। दिन के समय यहाँ बातचीत खत्म ही नहीं होती, हाट में कोई ना कोई कुछ ना कुछ चिल्ला चिल्ला के बोले ही जा रहा है। हाँ, जितना टाइम तक हाट रहता है, हाट खत्म नहीं होता, तब तक जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सभी लोग किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बोले ही चलते हैं, बोले ही चलते हैं, ठीक है। কতকে আসিল, কত বা আসিছে, কত না আসিবে হেথা, ওপারের লোক নামালে পশরা,
छूटे एपाड़ेर क्रेता, मतलब इसी हाट में बहुत सारे लोग पहले भी आ चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं और फ्यूचर में भी बहुत सारे लोग आएंगे। जब क्या होता है, ट्रक से ये लोग सामान उतारते हैं या फिर सामने नदी है, नदी में नौका, नौका में अपना सामान, अपना माल, अपना जो भी सब्जी वगैरह है जो बेचना चाहते हैं, वो जब लाके हाट में हाजिर होते हैं विक्रेता, तब क्रेता लोग मतलब जो खरीदना चाहते हैं वो जब ही देखते हैं ताजा माल वाला एक ट्रक आ रहा है, ताजा माल वाला एक नौका आ रही है, उसी टाइम बहुत सारे लोग दौड़ के वहां चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ताजा सब्जी चाहिए, सबसे अच्छा वाला मुझे ही चाहिए, किसी और को मैं नहीं दूंगा। ठीक है, इसीलिए इधर हाट में मान लीजिए 10 बज चुका है, ठीक है, बहुत सारे लोग 7 बजे आए हैं बिक्री करने, बहुत सारे लोग 10 बजे आए हैं, तो मान लीजिए 10 बजे कोई नौका या फिर कोई ट्रक उसमें सब्जी भरा हुआ है, लादा हुआ है, लाके हाट में आता है। जब देख रहे हैं बाकी सारे इंसान जो सब्जी खरीदने आया है, वो दौड़ के उस ट्रक के पास जाएगा, दौड़ के उस नौके के पास जाएगा, जाके सबसे ताजा जो सब्जी है उसको सबसे पहले खरीदने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसीलिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। শিশির বিমল প্রভাতের ফল, শত হাতে সহি পরখের ছল, বিকাল বেলায় বিকাই হেলায় সহিया নীরব ব্যথা। अब ये जो सामान, ये जो सब्जी, ये जो फल ताजा ताजा अभी अभी हाट में हाजिर हुआ, उसको लेने के लिए सभी लोग भागे। तो ये टाइम कौन सा था? सुबह का टाइम। अब सभी लोग क्या करेंगे, इतने सारे ताजा फल, मान लीजिए सभी फल को परख के देखेंगे, हाँ, ऐसे ऐसे लेके खींच खींच के जैसे भी हो वो देखेंगे। तो ऐसे ही मैंने एक बार परख के देखा, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने रख दिया। दूसरा कोई उसी फल को देखा, परखा, परखे उसे पसंद नहीं आया, उसने भी रख दिया। तो ऐसा करते करते जब शाम का टाइम होता है तो उसी फल को मान लीजिए 100 आदमियों ने परखा है, तो फिर वो ताजा नहीं रहा। अब क्या होगा, उस फल को मान लीजिए सुबह का टाइम उस फल की कीमत था 10 रुपया, शाम के टाइम उसी का कीमत हो जाएगा 4 रुपया। क्यों? क्योंकि वो ताजा नहीं रहा। ठीक है, हिसाब नहीं रे एलो और गेलो कतो कीता क्रेता विक्रेता, मतलब इसका कोई हिसाब नहीं है कि हाट में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कोई हिसाब रखता भी नहीं है। बहुत सारे लोग हाट में आते हैं, हफ्ते में एक दिन हाट होता है इसलिए, और बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं, उसका हिसाब कोई नहीं रखता। तो ये यहाँ तक हो गया। अब लास्ट पैरा हमारा बाकी है, एक बार देख लीजिए, समझ में आया या फिर कुछ डाउट है? अब लास्ट पैरा देखिए, नूतन कोरिया बसा आर भांगा पुरानो हाटेर मेला, नए तरीके से ये हाट दोबारा बैठता है एक हफ्ते बाद। ठीक है, एक हाट हो गया, उसके बाद हाट खत्म हो गया, सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। 7 दिन बाद दोबारा इसी जगह फिर से हाट होगा, तब नए नए दुकान लगेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ जिसने दुकान लगाया था अगले हफ्ते उसका और भी सब्जी बनेगा, नहीं हो सकता, शायद उसके पास और सब्जी नहीं है, तो फिर वो दुकान यहाँ नहीं लगाएगा, कोई और लगाएगा। तो नए नए दुकान हर हफ्ते हाट में देखने को मिलते हैं। पुरानो हाटेर मेला, ये जो हाट का जो मेला होता है, हाट एक प्रकार का मेला ही है, तो ये कभी पुराना नहीं हो जाता। पुराना हो जाता है तो फिर नए सिरे से फिर से एक हफ्ते बाद वो हाट तैयार हो जाता है। दिवस रात्रि नूतन जात्री नित्य नाटेर खेला, मतलब दिन रात ये नए नए खेल, नए नए यात्री यहाँ आते हैं और नए नए खेल दिखाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमेशा एक ही यात्री हाट में नहीं आते,
मान लीजिए मैं पिछले हफ्ते गई थी हाट में, इस हफ्ते मुझे जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, किसी और को सामान की जरूरत है तो वो जाएगा, ऐसे होता है। খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে, বাধা নাই ওগো যে যাই যে আসে, কেহ কাঁদে কেহ গাঁটে কড়ি বেঁধে, ঘরে ফিরিবার বেলা, उदार आकाशे मुक्त बाताशे चिरकाल एकी खेला। बोल रहे हैं यहाँ कवि कि हाट खुला हुआ है, खुले आसमान के नीचे, खुले जो हवा है, खुले हवा में हाट तैयार है और यहाँ रोज अलग अलग खेल दिखाई देता है। आज वाले हाट में जो जो दुकान थे, अगले हाट में अलग दुकान होंगे, मतलब अलग ही खेल दिखाई देगा हमें। कोई बाधा नहीं है, बच्चे भी आ सकते हैं, बूढ़े भी आ सकते हैं। कोई लोग, किसी का लॉस हो जाता है, वो रोते रोते घर जाता है, किसी का प्रॉफिट होता है हाट में। हाँ, मान लीजिए 10 रुपए का सामान लेके गया था और 30 रुपया इनकम करके लाया है, तो उसका प्रॉफिट हो गया। और कोई इंसान मान लीजिए 10 रुपया का सामान लेके गया था, 8 रुपया लेके वापस आ रहा है, तो वो रोते रोते फिरेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो सामान था वो कम दाम में मैंने बेचा, मैंने ठीक से बेच नहीं पाया, तो मुझे लॉस हो गया, अब क्या होगा मेरा। तो बहुत कुछ सोचते सोचते वो रोते रोते आता है और जिसका प्रॉफिट होता है वो हंसते हुए आता है। उदार आकाशे मुक्त बाताशे चिरकाल एकी खेला, मतलब खुले हुए आसमान के नीचे हाट में हमेशा से यही खेल चलता हुआ जा रहा है। ठीक है कि बहुत सारे लोग आते हैं, किसी का लाभ होता है, किसी का लॉस होता है। हाँ, तो कोई हंसते हंसते वापस जाता है, कोई रोते रोते जाता है। अब इसके माध्यम से, हाट के माध्यम से कभी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हाट जैसा है वैसे ही हमारा जीवन है। ठीक है, हम पैदा होते हैं, कुछ समय जैसे हाट एक सुबह से लेके शाम तक चलता है, वैसे ही हमारा जीवन का एक काल है। हम इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद हम मर जाते हैं, तो इस पृथ्वी को छोड़ के हमें जाना पड़ता है। वैसे ही हाट है, हाट में एक समय से दूसरे समय तक ये हाट चलेगा, उसके बाद हाट खत्म हो जाएगा, तो सभी लोगों को अपने अपने घर लौटना पड़ेगा। और ये जो भगवान का खेल है, ये खेल हमेशा से ऐसे ही चलता जा रहा है। कोई पृथ्वी में आकर हंस हंस के विदा लेता है क्योंकि उसका सारा सपना, सारा काम पूरा होता है, और कोई रो रो के मर के चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो आशा थी, वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो यही है हाट, इस कविता का सार। और हर एक लाइन का जो मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया है। हाट के साथ मानव जीवन की कवि ने तुलना की है। मानव जीवन भी हाट जैसा ही है, एक समय तक रहता है और अपना आयु काल खत्म करके वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हाट में लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, जो जो सामान खरीदना है खरीदते हैं, बेचते हैं, जो करना है करते हैं, उसके बाद वो लोग लौट जाते हैं। ठीक है, तो हाट के साथ मानव जीवन की तुलना यहाँ की गई है। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद कवि के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। देखिए पेज 55 पेज, येलो बॉर्डर में जो कवि के बारे में दिया गया है वो मैं पढ़ रही हूँ। ज्योतिन्द्रनाथ सेनगुप्त 1887 থেকে 1954, मतलब इसको पोंछ रही हूँ। ज्योतिन्द्रनाथ सेनगुप्त ये पैदा हुए थे 1887, इस साल में पैदा हुए थे, और उनका देहांत हो गया था 1954। ये मैं आप लोगों को इंग्लिश में लिख कर दे रही हूँ ताकि समझ में आए, और जिन जिन बच्चे ने संख्या की क्लास किया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनको संख्या के बारे में पता है, तो वो देखकर बता सकते हैं कौन से साल के बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, जिन बच्चों ने
वो संख्या का क्लास नहीं अटेंड किया, शायद 2 क्लास है, वो एक बार देख लेना। देखिए, जन्मस्थान शांतिपुरेर हरिपुर ग्राम। शांतिपुर ये एक जगह है, उसके अंडर में आता है हरिपुर, ठीक है, वो एक गांव का नाम है। पेशाई छिलेन इंजीनियर। ज्योतिन्द्रनाथ सेनगुप्त ये पेशे, इसका पेशा क्या था इनका, ये इंजीनियर थे। रवींद्र समसमये जे समस्त कवि स्वातंत्र्य अर्जन करते पेरेछिलेन, कवि ज्योतिन्द्रनाथ तादेर मध्य अन्यतम। मतलब रविंद्रनाथ के समय काल में जो कवि थे, हाँ, वो स्वतंत्र रूप से अपना अपना मान सम्मान ये अपने अपने लेखनी के माध्यम से जो लिखते थे, प्रोज पोएट्री, इसके माध्यम से उनका नाम चारों तरफ फैल गया था। ठीक वैसे ही ये भी थे ज्योतिन्द्रनाथ सेनगुप्त, इनका नाम भी चारों तरफ फैल गया था। कल्लोल गोष्ठीर जनप्रिय कविदेर मध्य तिनी एकजन। कल्लोल गोष्ठी मतलब ये एक ग्रुप था, ग्रुप का नाम कल्लोल है। तो इस ग्रुप में जितने भी कवि आते हैं, बहुत सारे कवि मिलके एक ग्रुप खोले थे, ग्रुप का नाम था कल्लोल ग्रुप। इस ग्रुप में ज्योतिन्द्रनाथ सेनगुप्त भी थे। तार रचित काव्यग्रंथगुलिर मध्य उल्लेखযোগ্য, उन्होंने जितना भी काव्य ग्रंथ लिखा है उनमें से बेस्ट जो है उनका नाम यहाँ दिया गया है। मरीचिका, मरुशिखा, मरुमाया, त्रिजामा, सायम, निशांतिका। बांग्ला काव्य जगते तिनी दुःखवादी कवि अभिधा पेয়েছিলেন। मतलब बंगाली काव्य साहित्य में बंगाली जो पोएट्री लिखते हैं ज्योतिन्द्रनाथ सेनगुप्त, उनको क्या बोला जाता है, दुख के कवि। मतलब ये हमारे जो दुख है, ज्योतिन्द्रनाथ सेनगुप्त हमारे दुखों को अपने कविता के जरिए पाठकों को दर्शाते हैं, ठीक है, पाठकों को बताते हैं कि हमारे लाइफ में कितने परेशानी है। कौन साहित्यिक, अब सवाल देखिए, कौन साहित्यिक गोष्ठीर संगे ज्योतिन्द्रनाथ सेनगुप्तेर घनिष्ठ सम्पर्क छिलो? कौन से साहित्य ग्रुप था जिसके साथ ज्योतिन्द्रनाथ सेनगुप्त इनका रिश्ता था? क्या होगा? कल्लोल। तार रचित दुटी काव्य ग्रंथेर नाम, यहाँ जो कॉमा कॉमा देके जितने काव्य ग्रंथ है जो अभी मैंने पढ़ा, मरीचिका, मरुशिखा, मरुमाया, त्रिजामा, ये सभी होगा। इनमें से जो वर्तनी आपको आसान लगता है आप वही लिखना, ठीक है, क्योंकि अगर संयुक्त वर्ण जहाँ ज्यादा है वो लिखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांस ज्यादा होता है। आप अगर वर्तनी में अच्छे हैं तो फिर आप लिख ही सकते हैं, कोई बाधा नहीं। और जिनको लगता है कोई डाउट है वर्तनी में मैं गलत लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, उन बच्चों को मैं बोल रही हूँ संयुक्त वर्ण जहाँ नहीं है वो वर्तनी आप लिखना, ठीक है। अब देखिए कोई प्रॉब्लम इस कविता में, तो यहाँ कुछ शब्दार्थ दिया गया है वो एक बार देख लेते हैं। प्रभात, प्रभात का मतलब क्या है? सकाल, मतलब मॉर्निंग का समय। निशा मतलब रात्रि। श्रेणीहारा, दल थेके विच्छिन्न, इसका मतलब श्रेणीहारा मतलब जो अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। पाखे मतलब डाना, डाना मतलब क्या होता है? पंछी जैसे उड़ते हैं ना, उसको डाना बोलते हैं। पाकुड़, बट जातीय गाछ विशेष। पाकुड़ क्या है? एक वृक्ष है, एक मोटा वृक्ष, हाँ, बरगद जैसे होते हैं। शाखे, इसका मतलब है शाखा में, पेड़ के जो शाखा होते हैं उसमें। दो चाला, इसका मतलब है दुटी छाद व चाल जुक्तो बाड़ी, मतलब जिस घर के 2 छत होते हैं उसको बोलते हैं दो चाला। मुदिलो, बुझलो, मुदिलो मतलब बंद कर लेना। तोरे मतलब उसके लिए। आह्वान मतलब डाक, डाक मतलब बुलाना। विद्रूप, इसका मतलब है ठाट्टा, मतलब मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाने को बंगाली में क्या बोलते हैं? विद्रूप। जीर्ण, बहु व्यवहारे क्षय प्राप्त। जीर्ण का मतलब क्या है?
कोई चीज जिसको हम बार बार यूज करके उसको मतलब बहुत सारा नुकसान हो चुका है, वो अब पहले जैसा नया नहीं रहा। कोलाहल, चित्कार, कोलाहल मतलब शोर मचाना। छिन्नो मतलब फटा हुआ। चौड़ोन चिन्ह मतलब पैर के निशान। पौशरा, पन्नो द्रव्य मतलब सामान जो हाट में लोग लेके आते हैं, उसको पौशरा बोलते हैं। क्रेता मतलब खरीदार। बिमल मतलब निर्मल मतलब साफ। शोही मतलब सहना। परख मतलब जांचाई करा मतलब परख करके देखना। बिकाई मतलब बिक्री होना। हेलाई मतलब अवहेलना करना। नित्य मतलब रोज। गैट मतलब संचय स्थान, जैसे लड़कियां मनी बैग में अपना पैसा रखती है, वैसे ही जो लोग सामान बेचते हैं वो अपने कमर में अपने